मॉर्निंग। आज है डे 2। हम लोग कल रात को पहुंचे थे कोलंबो। तो श्रीलंका में जब हम लोगों ने एंटर किया तो सबसे पहले हमने दो चीज़ें हमारे को करनी थी। पहला था करेंसी एक्सचेंज और दूसरा था हमारा सिम। तो करेंसी एक्सचेंज हम लोगों ने दिल्ली से नहीं किया था, और क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद हमको श्रीलंका एयरपोर्ट पे या फिर मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी डॉलर मिल जाएगा, और या नहीं तो हमें यहाँ से हम लोग एटीएम से विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन एयरपोर्ट पे जब हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमको वहाँ पे कन्वर्जन वाला मिले ही नहीं। इसका रीजन था कि हम लोगों ने जो फ्लाइट थी हमारी वो अर्ली वाली फ्लाइट थी। आई थिंक कितना 5:15 वाली 6 o'clock के आसपास की फ्लाइट थी। तो हम लोगों को फ्लाइट की वजह से जो है जल्दी होने की वजह से वहाँ पे कोई काउंटर पे था नहीं। फिर लोग हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पे भी हमें जो है कोई नहीं मिला। सो हमने नहीं, मुंबई एयरपोर्ट पे हमें मिला, मुंबई एयरपोर्ट पे मिला, लेकिन उनका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा था। उनका था 90 रुपीज का डॉलर हमें वो दे रहे थे, जो कि हमको अगर हम बाहर से करवाते तो करीब करीब 84.20 का रेट मैंने पता किया था। और जगह भी रेट ऊपर नीचे थे, लेकिन जो बेस्ट था वो 84.20 था। और जबकि हमको एयरपोर्ट पे 90 का मिल रहा था। और इसके अलावा उनके चार्जेस थे अराउंड 12% एबव 5,000। और ऐसे मतलब $100 पे 300 रुपीज, ऐसे 500, 600 इस तरह से चार्जेस थे इनके। सो वो जो चार्जेस थे वो अच्छे खासे चार्जेस थे। और जो उन्होंने ओवरऑल हमें बताया वो बताया कि हमको 10,000 INR पे करीब 10,000 INR पे हमें 100 USD मिल रहा था, जो कि हमारे को लग रहा था कि बहुत ज्यादा कम है, और जो रेट थे वो काफी हाई थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग वहां से नहीं कराते हैं, और हम पहुंचे श्रीलंका एयरपोर्ट पे। श्रीलंका एयरपोर्ट पे पहुंचे तो श्रीलंका एयरपोर्ट पे हमने करेंसी एक्सचेंज के पास गए। करेंसी एक्सचेंज से हमने जब पहले तो हमने डॉलर का पूछा। डॉलर आई थिंक 340 समथिंग था, 340 के अराउंड ही था इनका LKR वाला। लेकिन जब हमने INR का पूछा तो हमें पता चला कि INR भी कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अब वो लोग डायरेक्ट INR लेके LKR वो दे रहे थे, जो कि और ऊपर से जो डील थी वो बहुत अच्छी थी। तो हमने जब कन्वर्ट करवाया तो हमको मिला, आई थिंक आज का जो रेट है वो 385 के आसपास है, जो कि आपका ओवरऑल जो गूगल पे दिखाता है 84, 384, 85 के अराउंड। और जो हमको मिला इट वॉज 3.40, यानी ₹3.40 हमें मिला, जो कि बहुत अच्छा था। मतलब अगर आप डॉलर्स लेते हो और उसके बाद डॉलर वहां दिल्ली से लेके आते हो, इंडिया से लेके आते हो, और फिर उसको यहाँ पे कन्वर्ट करवाते हो, और तो जो रेट है, क्योंकि आपको वहां पे भी उनको पैसा देना है, और उसके बाद जब आप यहाँ आओगे तो फिर दोबारा से आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये लोग INR ले रहे हैं तो आपको डॉलर लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैसे लेके आना चाहते हैं तो आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशली लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग INR ले रहे हैं। INR से आप जो है सीधा कन्वर्जन LKR में करवा सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। कुछ भी नहीं, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जैसे कि आपका आधार और आपका पासपोर्ट एंड आपका टिकट्स, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं है, उनको बेसिक चीज़ें चाहिए, और उसके बाद ये पैसा आपको दे देते हैं। और ये बहुत ईजी है, मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स में आपका ये सब हो जाएगा। हमें टाइम ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि हमको ये सब रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें होंगी। तो हमें एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर जाना पड़ रहा था। सो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। सो LKR अगर आपको लेना है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एटीएम हमने बाय द वे अभी तक ट्राई नहीं किया है। शायद एटीएम भी ओके है, आप ले सकते हैं। एटीएम का
हम लोग अभी ट्राई करके देखेंगे कि एटीएम से कैसा होता है। लेकिन आप एटीएम से भी ट्राई कर सकते हैं, आई थिंक वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। हम लोग एक बार ट्राई करके आपको अपडेट कर देंगे। बट सबसे अभी तक जो बढ़िया ऑप्शन हमें लगा वो यही लगा कि आप INR लेके आइए और सीधा उसको कन्वर्ट करवा लीजिए। और हमने तो एयरपोर्ट पे 3.40 लिया है, हो सकता है आपको कि आप जब मार्केट में, लोकल मार्केट में जाएंगे तो आपको शायद ये अच्छा और अच्छे रेट भी मिल जाए। दूसरा आते हैं सिम पे। सिम जो है हमने पहले एयरटेल, क्योंकि हमारा एयरटेल था तो हमने एयरटेल का भी पता किया, जो कि इंडिया वाला नंबर पे तो जो था उसमें जो इंटरनेशनल रोमिंग 1 वीक वाला था वो था करीब 24 एंड आई थिंक 25,000, सॉरी 25 या 30,000 के आसपास का एक जो पैक था। और उस पे उनका GST लगा के करीब करीब 3,500 रुपए, 3,500 के आसपास वो चार्जेस लोग ले रहे थे। तो हम लोगों ने वो वाला नहीं कराया, क्योंकि हमको इतनी वो नहीं था कि हमें इसी नंबर पे कॉल चाहिए। तो हमने क्या करा कि हमने सोचा सिम हम यहाँ पे लेंगे, नया सिम हमने यहाँ पे लिया। ये हमारे दोस्त है रोहित मल्होत्रा साहब, जो कि जो है अभी फ्रेश हो रहे हैं। तो अभी हाँ, उसके बाद हमने सिम लिया। सिम हमने जो लिया वो लिया यहाँ पे डायलॉग करके एक कंपनी है, जिनका कि नेटवर्क हमने सुना काफी अच्छा है। वैसे यहाँ पे एयरटेल भी है, तो डायलॉग का हमने सिम लिया। डायलॉग काफी अच्छा हुआ है। जो प्लान हमने लिया वो था 1400 LKR का, और उसमें हमको 20 GB डेटा, 100 मिनट्स का टॉक टाइम इन्होंने दिया, जो कि हमारे लिए ठीक ठाक था। अगर आप इंडियन मनी के हिसाब से देखेंगे तो ये करीब 450-500 रुपये आता है। हमारे को ठीक इसलिए लगा, हो सकता है आपको, अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो आपको इससे चीपर रेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमको एयरपोर्ट से बाहर निकलना था, हमको डायरेक्शन आइडिया नहीं था, हमको थोड़े बहुत कॉल्स भी करने थे, तो हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था। हमने वो कॉल्स करने के लिए हमने वो यूज किया। हम आप अपना व्हाट्सएप और या इस तरह से कॉल्स वहां से कर सकते हैं। बाकी आप जब होटल्स में आते हो तो होटल्स में तो वैसे भी वाईफाई रहता है, तो आप अपना वहां से भी कॉल कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने जो दो चीजें थी, जो मैं आपको, दो कंफ्यूजन है आपके सिम को लेके और आपके मनी को लेके, वो क्लियर कर रहा हूँ कि आप सिम आप चाहो तो एयरपोर्ट से ले लीजिए, या फिर आप सिम जो है लोकल मार्केट से ले लीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि आपका इंडिया वाला प्लान ही उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि वो काफी महंगा है। दूसरा आपका मनी है, मैंने जैसे बताया, आप जो है INR से डायरेक्ट LKR में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो ये थी दो मेजर जो अपडेट्स जो आपको देनी थी। कल की जो हमारी फ्लाइट थी वो थोड़ा सा डिले थी बिकॉज ऑफ रेन। मुंबई में बारिश हो रही थी। यहाँ का वेदर भी आई थिंक था, रेनी सीजन था, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा इशू नहीं था। जब हम लोग दिल्ली से मुंबई के लिए निकले तो दिल्ली से तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मुंबई के पास पहुंचे थे टर्बुलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और मुंबई तो हम फिर भी टाइम पे पहुंच ही गए थे, लेकिन जब हम लोग मुंबई से निकले तो वहाँ की जो फ्लाइट थी करीब 1.25 घंटा के आसपास लेट थी। और हम लोग यहाँ पे करीब 4:30 और 4:45 के आसपास पहुंचे। फिर हमने सिम लिया, पैसा लिया, वहां से थोड़ा देर हम लोगों ने। अच्छा, बाय द वे आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपका जो वहां से आप जो टैक्सी या उबर लेते हैं तो वो काफी महंगी बैठती हैं। अगर आप वहां से लेंगे तो काफी, वो लोगों के रेट बहुत ज्यादा हाई है। आप चाहो तो मुश्किल से 500 मीटर बाहर आओगे आप तो आपको वहां पे स्कूटर्स, कैब्स आपको मिल जाएंगी। तो आप 3 व्हीलर जैसे हमारे यहाँ ऑटो होते हैं, तो आप वहां से लेके कर सकते हैं। हमने भी इसी तरह से किया, हमने बाहर आए और वहां से ऑटो लिया, जो कि हमें ऑलमोस्ट हाफ रेट में पड़ा। जब हमने टैक्सी का पता किया था तो करीब 7,500 के आसपास हमें बोल रहे थे LKR, 7,500 LKR। और लेकिन हम लोगों ने जब ऑटो लिया तो वो हमको आफ्टर बार्गेनिंग, मतलब हमने काफी बोला तो उसके बाद हमको करीब वो 3,500 रुपए में पड़ा। सो काफी सस्ता था। तो आप, जरूरी नहीं है कि अगर आप कंफर्टेबल हो ऑटो में जाने के लिए तो आप इस तरह से ऑटो भी ले सकते हैं।
सो अभी तक की अपडेट यही थी। आज हम लोग अभी तो फिलहाल हम कोलंबो में हैं, करीब सुबह के 7 बज रहे हैं। आप नज़ारा देखे होंगे, हम लोग इस टाइम हैं ग्रैंड बेल होटल, जो कि बिल्कुल बीच के पास है, और पीछे का जो नज़ारा है वो बहुत अमेजिंग है। और इसका सारा श्रेय जाता है मेरे दोस्त रोहित मल्होत्रा जी को। सो मल्होत्रा साहब, अगर आप 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे आ जाएं तो ये है हमारे मित्र मल्होत्रा जी। तो सारा श्रेय इनको जाता है। इन्होंने जो है ये होटल स्पेशली ढूंढ के निकाला है, बहुत मेहनत से निकाला है। तो इसका श्रेय सारा इनको जाता है। और होटल बहुत बढ़िया है, होटल बहुत अच्छी लोकेशन है, लोकेशन बहुत अच्छी है। आ जाओ। सो लोकेशन बहुत अच्छी है। आप अगर हम लोग इसको रिकमेंड करेंगे, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, बिल्कुल एकदम सी पर है। सो बिल्कुल सी के साइड है। आप इसके रूम्स वैसे अदर साइड्स भी हैं, तो आप जो अगर रूम लेना चाहें सो सी व्यू रूम लीजिए। और हमने थोड़ा सा एडवांस काफी पहले, मतलब 1 महीना पहले करीब बुकिंग कराई थी, इसलिए हमें ठीक ठाक रेट पे बैठ गया था। हमें करीब 5,000 के आसपास ओवरऑल सब कुछ मिलाने के बाद 5,000 के अंदर अंदर आ गया। सो व्यू बहुत अच्छा है, आप रूम ले सकते हैं। आज का प्लान हमारा यह है कि अभी हम लोग निकल रहे हैं कैंडी के लिए। सो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय।